चैप्टर 6 संबंधों का रहस्य। रहस्य का मतलब यह है कि हम अपने ब्रह्मांड के निर्माता हैं और हम जो भी इच्छा साकार करना चाहते हैं वह हर चीज़ हमारे जीवन में प्रकट होगी। इसलिए हमारी इच्छाएं, विचार और भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वही हमारे जीवन में साकार होती हैं। एक दिन मैं एक आर्ट डायरेक्टर के घर गई जो बहुत मशहूर फिल्म निर्माता थे। उन्होंने अपने लिविंग रूम में हर एक कोने में औरत की तस्वीर लगा रखी थी जिसने एक कपड़ा लपेट रखा था और अपना सिर घुमा रही थी जैसे कह रही हो मैं आपको नहीं देखना चाहती। मैंने उनसे कहा मुझे लगता है कि आपको रोमांस में दिक्कत आ रही होगी। उन्होंने कहा कि आप अंतर्यामी हैं। मैंने कहा नहीं, लेकिन देखें 7 जगहों पर आपने उसी औरत की तस्वीर लगा रखी है। उन्होंने कहा लेकिन मुझे यह पेंटिंग बहुत पसंद है, मैंने इसे खुद पेंट किया है। मैंने कहा यह तो और भी बुरी बात है क्योंकि आपने इसमें अपनी सारी रचनात्मक शक्ति लगा दी है। वे बहुत आकर्षक व्यक्ति हैं जो हीरोइनों से घिरे रहते हैं क्योंकि उनका काम ही ऐसा है, लेकिन उनके जीवन में कोई रोमांस नहीं है। मैंने उनसे पूछा आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा डेटिंग। मैंने कहा ठीक है, तो डेटिंग की पिक्चर बनाए और अपने लिविंग रूम के हर कोने में टांग दे। 6 महीने बाद जब उन्होंने मुझे दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने पूछा आपका प्रेम जीवन कैसा है? बहुत बढ़िया। अब औरतें मुझे फ़ोन करती हैं, वे मेरे साथ डेटिंग पर जाना चाहती हैं। मैंने कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी इच्छा थी। वे बोले मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। मेरा मतलब है सालों से डेटिंग पर नहीं जा रही थी और अब मुझे डेटिंग मिल रही है, इस कारण मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यह तो आपके लिए अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने मुझे अपनी नई इच्छा बताई। मैं सचमुच अस्थायी रोमांस चाहता हूँ, अब मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो फिर उसकी पेंटिंग बना लें। उन्होंने एक सुंदर रोमांटिक रिश्ते की तस्वीर बनाई। इसके 1 साल बाद उनकी शादी हो गई और वे बहुत खुश हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा को बाहर भेजा। उन्होंने बरसों तक डेटिंग की इच्छा की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि उनकी इच्छा प्रकट नहीं हो पाई थी। उनका बाहरी स्तर, उनका लिविंग रूम हर समय उनकी इच्छा का विरोध कर रहा था। अगर आप इस ज्ञान को समझ लें तो आप इससे खेलना शुरू कर सकते हैं। मैरी डायमंड के ग्राहक की कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि फेंग शुई रहस्य के संदेश को किस तरह प्रतिबिंबित करता है। इससे पता चलता है कि जब हम अपने विचारों पर अमल करते हैं तो वे सशक्त तरीके से हमारे जीवन में प्रकट होकर जीवन की रचना कर देते हैं। हम चाहे कोई भी काम करें उससे पहले उसका विचार होता है। विचारों से ही वे शब्द बनते हैं जो हम बोलते हैं, वे भावनाएं जिन्हें हम महसूस करते हैं और वे कार्य जिन्हें हम कार्य करते हैं। कार्य संबंधी विचार खासतौर पर शक्तिशाली हैं क्योंकि वे ऐसे विचार हैं जिनके कारण हम काम कर रहे हैं। हो सकता है हमें यह एहसास भी ना हो कि हमारे सबसे अंदरूनी विचार क्या है, लेकिन हम अपने कामों को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। फिल्म निर्माता की कहानी में उसके सबसे अंदरूनी विचार उसके कामों और माहौल में दिख रहे थे। उसने महिलाओं की तस्वीरें बनाई थी जो सभी उससे दूर जा रही थी। क्या आप देख सकते हैं कि उसके सबसे अंदरूनी विचार क्या थे? हालांकि उसके शब्द कह रहे थे कि वह डेटिंग करना चाहता है, लेकिन उसके अंदरूनी विचार उसके पेंटिंग में यह प्रतिबिंबित नहीं कर रहे थे। अपने कामों को बदलने का विकल्प चुनने के कारण वह अपने समूचे विचार को अपनी मन चाही चीज़ पर केंद्रित कर पाया। एक आसान बदलाव के बाद उसने नई तस्वीर बना ली और आकर्षण के नियम द्वारा उसे साकार के साथ समर्थ हुआ। अगर आप किसी चीज़ को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी इच्छाओं का विरोध ना करें। इसका एक अद्भुत उदाहरण द सीक्रेट में फीचर किए गए टीचर माइक डूली ने अपने ऑडियो कोर्स लिवरेज द यूनिवर्स एंड एंगेजिंग द मैजिक में दिया है। इसमें एक ऐसी महिला की कहानी है जो आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करना चाहती थी। उसने सभी काम सही किए थे। उसके मन में स्पष्ट था कि उसके जीवन साथी कैसा होना चाहिए। उसने उसके सभी गुणों की विस्तृत सूची बना ली और वह अपने जीवन में उसके मानसिक तस्वीर की कल्पना करने लगे। ये सभी काम करने के बावजूद आदर्श जीवन साथी का नामो निशान नहीं दिख रहा था। फिर एक दिन जब वह घर आकर अपने गैरेज के बीच में आकर कार खड़ी कर रही थी तो उसके मुंह से आह निकल गई। उसे एहसास हो गया कि उसका काम उसकी मनचाही चीज़ का विरोध कर रहे थे। अगर उसकी कार गैरेज के बीच में खड़ी है तो उसके आदर्श जीवन साथी की कार के लिए तो जगह ही नहीं बची है। उसके काम ब्रह्मांड में प्रबलता से कर रहे थे। उसे यकीन नहीं है उसे अपनी मांगी हुई चीज़ मिलेगी। तो उसने तत्काल अपने गैरेज की सफाई की और अपनी कार एक तरफ खड़ी करके दूसरी तरफ अपने आदर्श जीवन साथी की कार के लिए जगह भर छोड़ दी। फिर उसने अपने बेडरूम में जाकर कपड़ों की अलमारी खोली जिसमें
कपड़े ठठास भरे थे और उसके आदर्श जीवन साथी कपड़ों के लिए जरा भी जगह नहीं थी। जगह बनाने के लिए उसने अपने कुछ कपड़े हटा दिए। इसके अलावा वह अपने बिस्तर के बीच में सो रही थी, इसलिए उसने अपनी तरफ सोना शुरू कर दिया और अपने जीवन साथी के लिए जगह खाली छोड़ दी थी। इस महिला ने डिनर पर जब यह कहानी मैक डोली को सुनाई तो टेबल पर उसके साथ ठीक उसका जीवन साथी बैठा था। जब उस महिला ने ये सभी सशक्त काम किए और इस तरह अभिनय किया तो उसे अपने पहले से ही अपना आदर्श जीवन साथी मिल गया हो तो उसकी ज़िंदगी में आ गया। अब उनका विवाह हो चुका है और वे सुखी जीवन बिता रहे हैं। कल्पना को वास्तविक मानकर अभिनय करने का एक और उदाहरण मेरी बहन ग्लेंडा का है, जो द सीक्रेट फिल्म की प्रोडक्शन मैनेजर है। वो ऑस्ट्रेलिया में रहकर काम कर रही थी। वो अमेरिका जाना चाहते थे और हमारे अमेरिका ऑफिस में मेरे साथ काम करना चाहती थी। ग्लेंडा रहस्य को बहुत अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वो अपने मनचाहे परिणाम को प्रकट करने के लिए सभी सही काम कर रही थी। लेकिन महीनों बाद भी वह ऑस्ट्रेलिया में ही रह रही थी। फिर ग्लेंडा ने अपने कामों की तरफ देखा, तब जाकर उसे एहसास हुआ वह कल्पना को वास्तविक मानकर अभिनय करने का नाटक नहीं कर रही थी। जैसे उसे अपनी मांगी हुई चीज़ मिल गई हो तो उसने इसी दिशा में सतत काम किए। उसने अपने जीवन के हर चीज़ को अपनी विदाई से जोड़ दिया। उसने सदस्यताएं रद्द कर दी, वे सामान बांट दिए जिनकी उसे ज़रूरत नहीं थी और अपने सूटकेस बाहर निकाल कर उन्हें पैक कर लिया। 4 हफ्तों के भीतर ग्लेंडा अमेरिका में थी और हमारे अमेरिकी ऑफिस में काम कर रही थी। इस बारे में सोचे कि आपने क्या मांगा है, फिर यह सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी मांगी हुई चीज़ के विरोध में ना हो बल्कि उसका अनुरूप हो। इस तरह अभिनय करें जैसे आप मनचाही चीज़ को पा रहे हो, वही करें जो आप उस चीज़ को आस ही मिल जाने पर करते। अपने जीवन में उस सशक्त उम्मीद को प्रतिबिंबित करने के लिए कदम उठाएं। अपनी जीवन अपनी इच्छाओं के लिए जगह बनाएं। ऐसा करने पर आप उम्मीद कर शक्तिशाली संकेत भेजते हैं। खुद पर काम करें। लिसा निकोलस कहती हैं, संबंधों के बारे में सबसे पहले तो यह समझना महत्वपूर्ण होता है कि संबंध किन के बीच बन रहा है और इससे सिर्फ आपका पार्टनर ही शामिल नहीं है। आपको सबसे पहले खुद को समझने की ज़रूरत है। जेम्स रे कहते हैं, आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई दूसरा आपके साथ रहना पसंद करेगा अगर आप खुद ही अपने साथ रहना पसंद नहीं करते हो। एक बार फिर आकर्षण का नियम या रहस्य इसे आपके जीवन में ले आएगा। आपको सचमुच स्पष्ट होना होगा। मैं आपसे इस सवाल पर विचार करने को कहता हूँ कि आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके साथ व्यवहार करें। जब आप खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं जैसा आप दूसरों से अपने प्रति करवाते चाहते हैं तो आप परिस्थितियों को कभी नहीं बदल पाएंगे। आपके काम आपके सशक्त विचारों का दर्पण है। इसलिए अगर आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करते हैं तो आप एक संकेत प्रसारित कर रहे हैं जो कह रहा है आप पर्याप्त मूल्यवान या पर्याप्त हकदार नहीं हैं। अगर यह संकेत प्रसारित होता रहेगा तो आपको और ज़्यादा अनुभव होंगे जिनमें लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लोग तो सिर्फ परिणाम है, कारण आपके विचार हैं। आपको खुद के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना होगा। आपको यह नया संकेत प्रसारित करना होगा और नई मनचाहे फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना होगा। फिर आकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा और आपके जीवन में ऐसे लोगों को ले आएगा जो आपसे प्रेम करते हो, आपका सम्मान करते हो। कई लोगों ने दूसरों की खातिर अपना बलिदान दिया है और वे सोचते हैं कि त्याग करने के कारण वे अच्छे व्यक्ति बन गए हैं। गलत। त्याग कमी के विचारों से उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति कहता है सबके लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए मैं इसके बिना रह लूँगा। ऐसी भावनाओं से अच्छा महसूस नहीं होता है और ये अंततः द्वेष की ओर ले जाएंगी। दुनिया में हर एक के लिए प्रचुर संसाधन है और यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपनी खुद की इच्छाओं का आह्वान करे। आप किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं का आह्वान नहीं कर सकते। आपका काम खुद को बनाना है। जब आप अच्छा महसूस करने को प्राथमिकता देते हैं तो एक शानदार फ्रीक्वेंसी प्रसारित होगी और आपके हर करीबी को स्पर्श करेगी। डॉक्टर जॉन ग्रे कहते हैं, आप खुद के लिए समाधान बनते हैं। किसी दूसरे की तरफ उंगली उठाकर यह न कहें अब आप पर मेरा कर्ज है और आपको मुझे ज़्यादा देना चाहिए। इसके बजाय खुद को ज़्यादा दें। खुद को देने की फुर्सत निकालें और एक तरफ से खुद को पूर्णता तक भर लें जब तक कि छलकने न लगे, आप दूसरों को देने की स्थिति में न आ जाए। प्रेम हासिल करने के लिए इसे अपने भीतर तब तक भरें जब तक कि आप चुंबक न बन जाए। यह चार्ल्स हानेल का कहना है। हम में से कई लोगों को यह सिखाया गया है कि हम खुद को सबसे आखिर में रखें। इसके परिणाम स्वरूप हमने अयोग्य और अपात्र होने की भावनाएं आकर्षित की हैं। जब ये भावनाएं हमारे भीतर बस गईं तो हम जीवन में ऐसी स्थितियों को आकर्षित करने लगे जो हमें अयोग्यता और अपात्रता का एहसास दिलाने लगी।
आपको यह सोच बदलना होगा। प्रेंटिस मिलफोर्ड कहते हैं, वैसे कुछ लोगों को खुद को इतना ज़्यादा प्रेम करने का विचार बहुत ठंडा और मुश्किल और बेरहम लगेगा। बहरहाल इस मामले को अलग रोशनी में देखा जा सकता है। जब हम पाते हैं कि नंबर 1 की तलाश जैसा असीमित शक्ति द्वारा निर्देशित है, दरअसल नंबर 2 की तलाश है, और यही दरअसल नंबर 2 को स्थायी लाभ पहुंचाने का तरीका है। जब तक आप लबालब नहीं भरे होंगे तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए अनिवार्य है कि आप सबसे पहले खुद पर ध्यान दें, अपनी खुशी पर ध्यान दें। लोग अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जब आप अपनी खुशी का ध्यान रखते हैं और ऐसे काम करते हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है, तब आप अपने आसपास खुशी फैलाते हैं। तब आप अपने आसपास के हर व्यक्ति और बच्चे के लिए जगमगाते मिसाल बन जाते हैं। जब आप खुशी महसूस करते हैं तो आप देने के बारे में सोचते भी नहीं हैं, यह तो स्वाभाविक बहाव होता है। निशा निकोलस कहती हैं, मैंने इस उम्मीद से कई संबंध बनाए कि मेरा पार्टनर मुझे सुंदरता दिखाएगा, क्योंकि मैं खुद अपनी सुंदरता नहीं देख पाती थी। जब मैं बड़ी हो रही थी और आदर्श नारी पात्र बॉयमन वुडमैन और वंडर वुमन चार्ल्स एंजल्स जैसे किरदार को देख रही थी, वे अद्भुत थीं, लेकिन मुझ जैसी नहीं दिखती थी। जब तक मैंने अपने घुंघराले काले बालों से प्रेम करने लगी, मुझे अपने आप से प्यार हो गया, अपनी सांवली त्वचा को प्रेम करने लगे, तब जाकर बाकी दुनिया ने मुझसे प्रेम किया। आपको खुद से प्रेम इसलिए करना है क्योंकि आप खुद प्रेम से भरे नहीं रहेंगे तो आप अच्छा महसूस करना असंभव है। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप उस सारे प्रेम और भलाई को रोक देते हैं जो ब्रह्मांड में आपके लिए मौजूद है। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भीतर से आपका जीवन निकल रहा हो, क्योंकि हर क्षेत्र में आपकी सारी भलाई, जिसमें सेहत, दौलत और प्रेम शामिल है, खुशी और अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर है। असीमित ऊर्जा और सेहत की अद्भुत भावनाएं अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर है। जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं तब आप गलत फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। यह फ्रीक्वेंसी आपकी ओर ऐसे लोगों, स्थितियों, परिस्थितियों को आकर्षित कर रही है जो आपको बुरा महसूस कराते रहेंगे। आपको अपना फोकस बदलना होगा और अपने भीतर की सभी अद्भुत चीज़ों के बारे में सोचना होगा। अपने भीतर सकारात्मक चीज़ों की तलाश करें। जब आप उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आकर्षण का नियम आपको आपके बारे में और महान चीज़ें दिखाएगा। आप जिसके बारे में सोचते हैं उसे आकर्षित करते हैं। शुरुआत में अपने किसी अच्छे गुण के बारे में लगातार सोचें। आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करके आपको और ज़्यादा विचार देगा। अपने अच्छे गुणों की तलाश करें, अगर आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगे। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आपके बारे में कोई बहुत शानदार बात है। मैं 44 साल से अपना अध्ययन कर रहा हूँ। कई बार तो मेरा मन खुद को ही प्यार करने को करता है। आपको खुद से प्रेम करना चाहिए। मैं घमंड की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो स्वस्थ आत्मसम्मान की बात कह रहा हूँ। और जब आप खुद से प्रेम करेंगे तो अपने आप दूसरे से प्रेम करने लगेंगे। मर्फी शिमप कहती हैं, संबंधों में हम दूसरे के बारे में शिकायत करने के आदी होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरा साथी कर्मचारी बड़ा आलसी है, मेरा पति मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है, मेरे बच्चे बहुत शरारती है। यानी कि हमारा ध्यान हमेशा दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित रहता है। लेकिन सचमुच सफल संबंध बनाने के लिए हमें सामने वाले की शिकायत पर नहीं, सराहना के बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब तक हम उन चीज़ों के बारे में शिकायत करते रहेंगे तब तक हमें वे चीज़ें और ज़्यादा मिलती रहेंगी। भले ही कोई संबंध बुरी हालत में हो, सब कुछ बिगड़ चुका हो, गड़बड़ हो, आपकी पटरी ना बैठ रही हो, कोई आपकी आंखों का किरकिरी बन गया हो, फिर भी आप उस संबंध को सुधार सकते हैं। अगले 30 दिनों तक के कागज़ पर उस सभी चीज़ों को लिखें जिनकी आप उस व्यक्ति में सराहना करते हो। उन सभी कारणों के बारे में सोचें जिनकी वजह से आप उसे प्रेम करते हैं। आप उसके हाथ से बुद्ध की सराहना कर सकते हैं। आप इस बात की सराहना कर सकते हो कितना सहयोगी प्रवृत्ति का है। आप यह पाएंगे कि जब आप शक्ति की प्रशंसा और स्वीकार पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे आपको चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी और समस्याएं हवा में जाएंगी। लिसा निकोलस कहती हैं, अक्सर आप दूसरों को अपनी खुशी का निर्माण करने का अवसर देते हैं और कई बार वे आपकी इच्छाओं के अनुरूप उसका निर्माण नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति आपकी खुशी, आपके आनंद का प्रभारी है, और वह व्यक्ति आप खुद हैं। आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके जीवन साथी आपकी खुशी का निर्माण पर कोई नियंत्रण नहीं है। वे तो बस आपकी खुशी में शामिल हो सकते हैं। आपकी खुशी तो आपके भीतर निहित है। अपनी सारी खुशी प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर है, जो सर्वोच्च और सबसे शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी है। आप प्रेम को अपने हाथ में थामे नहीं रख सकते। आप तो इसे सिर्फ अपने दिल में महसूस करें। यह अस्तित्व की अवस्था है। आप लोगों द्वारा प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रमाण देख सकते हैं, लेकिन प्रेम एक भावना है और सिर्फ आप ही प्रेम की उस भावना को संचारित प्रेषित कर सकते हैं। प्रेम की भावनाएं उत्पन्न करने की आपकी योग्यता असीम है, और प्रेम करते समय आप ब्रह्मांड के पूरे सामंजस्य में होते हैं। जिस भी चीज़ से प्रेम कर सकते हो करें, जिस भी व्यक्ति से प्रेम कर सकते हो करें। सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिनसे आप प्रेम करते हो। प्रेम ही प्रेम करें। आप पाएंगे कि प्रेम और खुशी आपकी ओर लौट रही है कई गुना होकर। आकर्षण का नियम आपकी ओर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भेजेगा जिनसे आप प्रेम कर सकें। जब आप प्रेम प्रेषित करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पूरा ब्रह्मांड आपके लिए हर अच्छी चीज़ कर रहा है, आपकी ओर हर खुशनुमा चीज़ भेज रहा है और सबसे अच्छे व्यक्ति को आपके जीवन में ला रहा है। ऐसा सचमुच होता है। जब आप किसी अच्छे व्यक्ति से संबंध बनाना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके विचार, शब्द, कर्म और परिवेश आपके इच्छाओं का विरोध न करें। आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद को नहीं भर लेते तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होता है। खुद से प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें। इससे ऐसे लोग आकर्षित होंगे जो आपसे प्रेम और सम्मान और व्यवहार करेंगे। जब आप खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप प्रेम के रास्ते में बाधा खड़ी कर लेते हैं और ऐसी स्थितियों पर लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपको बुरा महसूस कराएंगे। उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप खुद में पसंद करते हो। आकर्षण का नियम आपको अपने ऐसे ज़्यादा गुण दिखा देगा जो आपको पसंद होंगे। किसी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं, उसके गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको वो और ज़्यादा मिलेंगे। अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं और वीडियो को पूरा देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत आभार।